ये बस कुछ ही पल में एक थी हुई। धन्यवाद। चाक कर दे जिस्म कोई कुछ गम नहीं, गुलाब के कांटों से मगर दर्द होगा। इतना तोड़ोगे मुझे, शायद भूल रहे हो, रेतें ही छत बनाती हैं। काश मैं आज खुद को खत्म कर लेती, लेकिन नहीं कर पाए। और अब मैं खुद को खत्म भी नहीं करूंगी, जीवित रहूंगी, हर हाल में जीवित। तुम्हारी मासूम खुदकुशी और दामिनी के दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाने के लिए हर हाल में जीवित रहूंगी।
ट्रांसजेंडर, एक मैं जीवित रहूंगी इस सो कॉल्ड सोसाइटी पर हंसने के लिए। मैं जीवित रहूंगी। Thanks a lot, Milord. Thanks a lot for this time. The court is adjourned till next date. शरीर से आपकी तरह नहीं, पता नहीं प्रकृति ने मुझे क्यों बिछड़ा दिया, जबकि मैं तो बचपन से औरत मर्द के लिबास में छुपे लाखों करोड़ों अरबों हिजड़ों को देखती हूं। और इसीलिए मैंने खुद को एक जर्नलिस्ट बनाया, एक पत्रकार, ताकि जब आपके सामने खड़ा हूं तो आईने की तरह और दिखा सकूं कि देख, तू शरीर से तो औरत है, मर्द है, लेकिन अंदर से एक खालिस आज मैं आपको एक
छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा की कहानी। एक बार ना एक देश में जनसेवकों का मुखिया अपने आप लोगों की नजरों में जनसेवक ही बना है। और इसी बीच उसने एक बड़ा ही कड़कदार फैसला लिया और उसे पूरी कड़ाई से लागू किया। अब ये अलग बात है कि राजा के आसपास के चाटुकारों के कुंबे को ही कड़कदार कमाई। वक्त गुजरा, राजा के आसपास के चाटुकारों ने राजा को सलाह दी कि अब वो वक्त आ गया है जब आप पूरे विश्व में यह स्थापित कर सके कि आपने जो ये फैसला लिया था ये वाकई विश्व में अभूतपूर्व है। राजा कोई बात सुन गई, उसने तुरंत एक अमोक तारीख का ऐलान कराया कि उस दिन एक ऐसी मानव श्रृंखला बनाई जाए जिससे पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि उसने जो सामाजिक क्रांति का फैसला लिया है यह वाकई अभूतपूर्व है और पूरे विश्व में ना ऐसा पहले कभी हुआ है और संभवतः ना होने की संभावना है। अब ये छोड़ दीजिए कि इसका यह ऐलान कितना सफल हुआ, लेकिन उस मुकर्रर तारीख को राजा के राजधानी के रंगभूमि में औरत मर्दों की जमात जुटने लगी। वहीं हिजड़ों का भी एक कुंबा पहुंचा, लेकिन वहां रंगभूमि में जो औरत मर्द थे इनके आते ही उनकी खिल्ली उड़ा दी। उनकी खिल्ली कुछ इस कदर उड़ाए कि उनकी कोशिश ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें मानव श्रृंखला में शामिल भी नहीं होने देना चाहिए। वजह साफ, उनका ये मानना था कि मानव तो औरत या मर्द ही होते हैं, हिजड़े तो मानव होते हैं। और इसीलिए मैंने खुद को एक पत्रकार बनाया, एक हिजड़ा पत्रकार। देश विदेश के कवरेज, युद्ध, महामारी, यानी ये पैड नहीं डरते, लेकिन अपनी ही कलियों से अपने ही साय से घबरा जाती है। क्यों? बताऊं? क्योंकि जो कुछ भी सब बोझ हाथ साल कलम के ताकत से ईमान उठता जा रहा है। मेरी रूमेट कोलकाता से भागकर आई थी।
खूब नहीं थी। उर्दू शायरी की रसी मजाज के असार क्या खूब लहक कर बड़े चाव से सुना। अब अगर वो ख्वाब है तो फिर ये ख्वाब बिखर क्यों नहीं जाता? रजना मोलेल्युक्स और 50 ग्रे ऑफ सेट्स की पायरेटेड कॉपीज तो हर शहर के गली मोहल्ले नुक्कड़ पर क्या खूब धड़ल्ले से बिक रही। लेकिन ना तो ये वुमेन लिबरेशन है और ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज भी हमारे मुल्क बाहर के लोग आकर हमारी बहन बेटियों को भाड़े की बीवी बनाकर दिखाते हैं और हम चुपचाप हंसते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, ये सोचकर कि अरे यार हमारा क्या है, वो तो फला हिंदू की, फला मुस्लिम की, फला सिख, फला ईसाई, फला पर्शियन, फला 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 फला। और हम कॉलर टाइट करते हैं प्राउडफुली, गर्व से, ए लिव इन कैपिटल ब्लडी रेपिस्ट कैपिटल, राजधानी माई फुट। और घिन तो तब आती है जब बात तो हमारे फ्रीडम की होती है, लेकिन तभी एक मिनिस्टर कहता है लॉन्ग कोट आथर। माइंडसेट बदलना होगा लॉर्ड, सिर्फ प्लानिंग। और कहां है वो जिन्हें अपने मनुष्य होने पर बड़ा ही गर्व है। जैसे आशिक का ख्याल, कौन जाने, कौन समझे जी का। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और मैं उससे हमेशा कहती थी देख रूही यार, ये उर्दू शायरी में तो वाकई कमाल की अपीलिंग होती है, प्रैक्टिकल। ऐसे ही मैंने एक दिन बातों में उससे कहा कि रूही देख, मैं तो यार क्राइम की रिपोर्टिंग करती हूँ, तू तो आर्ट एंड कल्चर की जर्नलिस्ट है, वो आर्ट पर लोग कलाओं पर क्यों नहीं पूछते। जीवन के सबसे करीब, खासकर उसका संगीत अंतर मन को रोमांचित कर देता है।
मेरी जान, ये तू गा रही थी? आई लव यू मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अरे खामोश! अदालत जारी है। मैं यहां इन तमाम लोगों को साक्षी मानकर कसम खाती हूं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं हिंदू हूं, पता नहीं। मैं मुसलमान हूं, पता नहीं। मैं सिख हूं, पता नहीं। मैं ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं, पता नहीं। मैं पर्शियन हूं, पता नहीं। मैं लेस्बियन हूं, पता नहीं। मैं गे हूं, पता नहीं। मैं औरत हूं, औरत, वो औरत जिसका सच, जिसकी हकीकत, जिसका वजूद, जिसकी आत्मा, जिसका कर्म, जिसका धर्म, सब कुछ मर्द के नीचे होना होता है। क्या ये भी पता नहीं? तो फिर मत पूछो मुझसे कि मैंने रेप के वक्त मिनी स्कर्ट पहना था, लॉन्ग कोट पहना था, बुर्का पहनी थी, साड़ी पहन रखी थी। बंद करो ये बकवास और जाकर पूछो, कहो उस जाहिल मंत्री से कि अपनी बहन, अपनी बेटी को लॉन्ग कोट में उसकी सुरक्षा, आई मीन हिफाजत करके दिखाए। सिक्योरिटी, तब कहां थी सिक्योरिटी जब दामिनी के दामन को तार तार कर दिया गया था और पुलिस आई थी? तब इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, मुकदमा, बुलसेट, बकवास। एक लड़की वहां जख्मी, नंगी, इज्जत लूटने के बाद खून में नहाई, सड़क पर लोगों का तमाशा बनी पड़ी, लेकिन किसी में इतनी मर्दानगी नहीं बची कि उसे फौरन अस्पताल लेकर जाए। मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे याद रखना चाहिए था। हाँ, मुझे याद रखना चाहिए था कि आप में मर्दानगी बची ही ना। फिर जैसे आप बना ली वैसी सरकार, कर लिया वैसा ही दुरुस्त अपना सिस्टम, शाम हुई नहीं, सूरज ढला नहीं कि हाथों में कैंडल की रोशनी लिए नामर्द जुलूस किसी चौक चौराहे पर और मुजरिम अब तक जीवित, द क्रिमिनल इज अलाइव। कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक लड़की को मात्र 1 लाख रुपए में, कितने में? 1 लाख रुपए में बेच दिया और खरीदने वाले ने
लड़की के साथ बलात्कार भी किया है। What the hell is going on? वो क्या रहा है? क्या यही है? यही है हमारा कल? इसी बुनियाद पर हम खड़ा करेंगे अपना कल? ऐसा ही होगा हमारा सिस्टम? यही है इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी? ऐसे ही बनेगा हमारा देश इनक्रेडिबल? देश में क्या है? सब कुछ तुझे लुभा सकूं वो अदा मुझ में, चल क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। मैं यहां इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी शब्दों को दम तोड़ते देखा है? क्या कभी उन चीखों को सुना है जो इनकलाब बनने से पहले ही चुप हो जाती है, चुप करा दी जाती है, दब जाती है, दबा दी जाती है, घुट जाती है, घोंट दी जाती है? कभी गैंग रेप के भयानक चेहरे को देखा भी है तुमने? मैंने देखा, जाना है, बरता है। औरत की मजलूम सदाएं, लड़की की नंगी रुसवाई, सो कॉल्ड खानदान के इज्जत का डर। ऐसे ही घर वाले पुलिस रिपोर्ट से पहले ही चुप हो जाते, डर जाते, और ऐसे ही चुप्पी से तंग आकर मिलौड़ा आज मैंने खुद अपनी जान देने की कोशिश की। हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे नहीं जीना है। कमाल है मिलौड़, कमाल है ना? मुझे मेरी सुरक्षा भी नहीं और मुझे मेरी मौत मरने की इजाजत भी नहीं। मानना पड़ेगा मिलॉर्ड, कमाल का सिस्टम। सॉरी, मुझे मालूम है कि अदालत का वक्त बेहद ही बेशकीमती होता है। भले किसी मुकदमे को न्याय तक ले जाने में युग बीत जाए, लेकिन सच जो तलाशना है, न्याय जो करना, लेकिन मुझे मेरी रूही की विपदा सुनाने दी जाए प्लीज। हाँ, तुम सफेद पर आओ ना। बिल्कुल ऐसी ही थी मेरी, इतनी ही मासूम। तेरे माथे पे ये आंचल है, क्या खूब है, लेकिन तू अपने इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा है।
मेरी रूही अपने उस आंचल का परचम नहीं बना सकती। उसका एक खूबसूरत आंचल उसके गले का फंदा बन गया। And I didn't judge. मेरी रूही के इंकलाब का गला घोट दिया गया मिलॉर्ड। मेरी रूही के बेबाक कलम को तोड़ दिया गया मिलॉर्ड, हमेशा। मेरी रूही का वो खूबसूरत आंचल का कफन बन गया मिलॉर्ड, हमेशा के मिलॉर्ड, हमेशा। किसी ने नोटिस किया क्या? अरे हाँ, मैंने आपसे पूछा, किसी ने नोटिस किया क्या? नहीं किया ना? हाँ, क्यों करेंगे? चलिए कोई बात नहीं। आपने नोटिस नहीं किया तो क्या नहीं किया? जब उसके खुद अपनी मीडिया हाउस ने उसके मौत को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो फिर आपने नहीं दिया तो क्या नहीं? क्या बोला? वो तो मीडिया वाले हैं, तो क्या हो गया? हाँ, मीडिया वाले हैं तो क्या हो गया? है तो आप ही के सोसाइटी के, आप ही के सिस्टम के हिस्से। आज इस देश को फ्रीडम मिले, इंडिपेंडेंस मिले 70 साल, 70 साल, 70 years मिलॉर्ड। लेकिन इस SOS अलर्ट सिस्टम से कब तक खुद को बचा लेंगे? ऐसे सिक्योरिटी, ऐसे गैजेट्स, इनसे मोबाइल कंपनीज और एप्स डेवलपर्स को तो फायदा होगा। मुल्क में क्या नहीं, पर मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया मिलॉर्ड कि बेनाम सा ये दर्द क्यों नहीं जाता? जो पास ही नहीं है मेरे, वो बिसर क्यों नहीं जाता? सब कुछ तो है, जीवन, मौत, गम, खुशी, बेबसी, राहत, चुपकातर निगाहों संग तीसरा दर्द का कुछ। फिर क्या ढूंढती रहती है?
मैं जीवित रहूंगी। इस सो कॉल्ड सोसाइटी पर हंसने के लिए मैं जीवित रहूंगी। Thanks a lot, Milord. Thanks a lot for this time. The court is adjourned till next date. तब तक जब तक कि फिर से सूरज ढलने के बाद हाथों में कैंडल की रोशनी लिए नामर्द जुलूस, भेड़ों की भीड़, बिना किसी अमेंडमेंट, बिना किसी फैसले के फिर से किसी रूही, किसी दामनी, किसी निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसे उसी चर्चित चौराहे पर जिस प्राण छोड़कर फिर से किसी और भीड़ में शामिल हो जाए, तब तक दिल दर्द दर्द। रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं। रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं। और कोई हमनवा मिल जाए, मेरी किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल, क्या करूं? ऐ वहशते दिल, क्या करूं? हर तरफ फैली हुई रंगीन रानाइयां, हर तरफ फैली हुई रंगीन रानाइयां, हर कदम इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयां बढ़ रही, गोद फैलाए हुए रुसवाई। ऐ गमे दिल, क्या करूं? ऐ वहशते दिल, क्या करूं? बजाओ ताली, जलाओ कैंडल, करो अपने खुदा, अपने भगवान, अपने गुरु को चीख चीख कर याद, और पलक झपकते ही लूट लो उसकी आबरू, कर लो उसका चीरहरण। हाँ? कब तक सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरा करोगे? कोई मना नहीं, लेकिन हर कोई पड़ोसी में भगत चाहता है। हाँ? कैंडल लिया, कर ली अपनी ड्यूटी पूरी, सिर्फ ड्यूटी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब समझोगे?
कब? क्या वो वक्त आएगा जब हम कह सकें एक थी रूही